नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी जिसका विशेष महत्व है क्योंकि इसे पितरों की मुक्ति और उनके उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। इंदिरा एकादशी की तिथि का समय इस प्रकार है। यह भाद्र मास अधिकतर सितंबर अक्टूबर या कृष्ण पक्ष में आती है। पितृपक्ष में होने के कारण इसका संबंध विशेष रूप से श्राद्ध क्रम में होता है। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की एक खास एकादशी ऐसी है जो पितरों को मुक्ति दिलाती है? यही इंदिरा एकादशी। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यदि कोई सबसे शुभ दिन है तो वो इंदिरा एकादशी का व्रत है। राजा इंद्रसेन ने जब यह व्रत किया तो उनके पितरों को यमलोक से मुक्ति मिल गई। आइए जान व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। पहला है प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प ले। दूसरा, भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी पत्र धूप दीप फूल अर्पित करें। तीसरा है दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार कर सकते हैं। चौथा है संध्या के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पांचवा है रात्रि जागरण करने का भी महत्व है। छठा, अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारायण करें। विशेष महत्व इस प्रकार है। इस दिन किया गया व्रत पितरों को मोक्ष देता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। अब हम जानेंगे कथा कुछ इस प्रकार है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत की कथा का पाठ करना अनिवार्य है। 100 गुना लाभ देता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ पाठ करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का वर्णन महाभारत में स्वयं कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन के राजा महिष्मति नामक शहर पर राज्य किया करते। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त थे और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राज्य पाठ कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद उनके राज्य सभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद को आदर सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यशलोक गए थे और वहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली और उन्होंने यशलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे पुत्र और मेरी बहू से कहिए कि यदि वो अश्विनी पक्ष की इंदिरा एकादशी को व्रत रखे तो उसके प्रभाव से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुन राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। अपने पितरों के नियम अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराया, गोदान दिया। राजा इंद्रसेन व्रत और पूजन के प्रभाव से उनके पिता को यशलोक से मुक्ति मिल गई और उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी के व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद स्वर्णलोक की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के कारण पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इंदिरा एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु को गंगा जल, फूल, अगरबत्ती, दीप जलाकर प्रणाम करें। तो आप सबको एकादशी की कथा कैसी लगी कमेंट में लाइक करना ना भूलें। और इंदिरा एकादशी पितरों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। 16 श्राद्धों का महत्व एक ही एकादशी में आपको प्राप्त होगा, तो व्रत ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।